हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। या रसूलल्लाह, गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसो पे ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी व सय्यिदना या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साउंड भाई भैया, आवाज साफ आना चाहिए, एक और चाहे कम कर दो। जब आवाज ही साफ नहीं आएगी तो फिर बेकार है लोगों का सुनना। एक एक जुमला क्लियर आना चाहिए। इतना बड़ा आपका साउंड है, अगर इतना सा काम नहीं कर सकता तो साउंड बेकार है। एक एक जुमला क्लियर समझ में आना चाहिए। मैं चाहे मैक से दूर होकर बोलूं या मैक से करीब होकर बोलूं, हर जुमला मेरा कैच करना चाहिए। मैं इसी चीज का नाम माइक है। हजरात, मिंबर शरीफ पर हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और ये जलसा काफी देर से चल रहा है और काफी देर हो गई। अब तक जलसा हो जाना चाहिए था मुकम्मल, सलाम और दुआ दोनों, लेकिन बहुत लंबा आप लोगों ने खींचा। और मुकर्रिर खुसूसी को आप लोग उस टाइम बिठाते हो कि जब बिल्कुल ना कोई सुनने की कंडीशन में रहे। और ये तो सैयद साहब क़िबला का करम है कि अब तक कुछ लोग बैठे हैं, वगरना अब तक आप लोगों को भी चले जाना चाहिए था। रात बड़ी होती है अब, बहुत बड़ी रात होती है। गर्मियों के मौसम में इतनी देर में सूरज निकल आता है जितना अब जो है ये हो रहा है। और मिंबर शरीफ भी हल्के हल्के खाली हो चुका है, बस मैं ही रह जाऊंगा और सैयद साहब, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, जलसा आप कराया करें तो तकरीर ज़रा टाइम से कराया करें। उसकी वजह यह है कि कौम को कोई पैगाम मिल जाए। आप ये कहते हैं मुफ्ती गुलफाम को भी बुलाया, बाद में बिठाएंगे। हजरत की वजह से पब्लिक रुकी है, अब किसकी वजह से चली गई? अरे अभी तो कुछ लोग चले गए और वो सब सुन लेते पैगाम, तो अच्छी बात थी। रही हमारी बात तो हमें कभी भी तकरीर कराओ, हमें टेंशन नहीं रहती है। हम तो ये सोचते हैं जो हमें सुनना चाहेगा वो बैठेगा, जो नहीं सुनना चाहेगा वो नहीं बैठेगा। लेकिन कौम का दर्द होना चाहिए सीने में। ये तो रहा हमारा अपना मैटर, हमें जो सुनेगा बैठेगा, नहीं सुनेगा नहीं बैठेगा बस। लेकिन कौम का दर्द ये होना चाहिए कि मेरी कौम के हर हर फर्द की इस्लाह होनी चाहिए। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठकर ही नहीं तबलीग करते थे, बल्कि कौम तक पहुंचकर भी तबलीग करते थे। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। हम कोशिश करें कि अपनी कौम की इस्लाह करें। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी अब अल्लाह फरमाता सबसे बेहतर उम्मत तुम हो, और क्या काम है तुम्हारा? तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो।
अब ये जलसे में बुलाकर लोगों को अगर हम तबलीग करेंगे तो ये भलाई का हुक्म तो है? अब मैं थोड़ी सी तकरीर करना चाहूंगा और आप हजरात समाअत करें। वक्त का भी लिहाज मुझे मुकम्मल है, उसी के लिहाज से मैं इंशाअल्लाह तकरीर करूंगा और बहुत लंबी चौड़ी नहीं करूंगा तकरीर, क्योंकि अब ऐसा वक्त ही नहीं है कि मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर दूं। मुझे इतना अंदाजा रहता है, जब मैं क़यामगाह पे आया तो मैंने कहा मेरा नंबर 2 बजे आएगा। कमेटी वाले बोले नहीं हजरत 1 बजे आ जाएगा। मैंने कहा 2 बजे हम रोज जलसा करते हैं, 2 के बाद ही आया। हमें पता है ना, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस टाइटल, तवज्जो कीजिए क्या है टाइटल? रहमते आलम। जगा दो रुमाल वालों को, अब जगा दो। हाँ अब जगाओ, अब मत सोने दो किसी को। जो थोड़े ये लोग रह गए ना, अब जाग जाओ। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। वाह 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 वाह। इस टाइटल को समझिएगा आप। बहुत अच्छी नाज शरीफ, क्या नाम था भाई आपका? नूर अली नूर, बहुत अच्छा माशाल्लाह। नूर अली भाई ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। और ऐसे वक्त में अगर ये 10 बजे पढ़ते तो और ज्यादा माशाल्लाह होता, लेकिन आप लोग ने भी इनके कलाम की मुकम्मल दाद दी। जितना 10 बजे इनाम नहीं देते उतना आपने 2 बजे दे दिया। हाँ, और हुजूर सैयद साहब क़िबला ने दुआएं भी दी और दवाएं भी दी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। सादात तो सखी होते ही हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, सही साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मैं इस टाइटल को कुछ समझाना चाहूंगा और इस पर कुछ बोलना चाहूंगा। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, कुरान की जो आयत है वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी एक आयत है मुकम्मल। तवज्जो कीजिए, कुरान में पूरी एक आयत है। ए लोगों, अफसोस ये है, अफसोस ये है कि तुमसे प्यारा किसी का मजहब नहीं मगर तुमने अपने मजहब को जाना नहीं। अफसोस ये है कि तुमसे प्यारा दुनिया में कोई नबी नहीं, कोई पेशवा नहीं, तुमसे प्यारा कोई जिंदगी का दस्तूर लेके, तुम्हारे नबी से बेहतर कोई जिंदगी का दस्तूर लेके दुनिया में आया नहीं, मगर तुमने नबी की सीरत को पढ़ा। आज PhD हो रही हैं, दुनिया अखबार पढ़ते हो, आप रिसाले पढ़ते हो अखबारात के जरिए, और आप टीवी और खबरों के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, तरक्की कर जाएंगे। खुदा की कसम, आमीना के बेटे को समझने की कोशिश करो, तरक्की कर जाओगे। नबी हर जमाने की तरक्की का नाम मुस्तफा है, हर जमाने की तरक्की का नाम मुस्तफा। आप क्या समझते हैं कि नबी 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, अब नबी पे रिसर्च करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे? अब अगर तरक्की करना है तो दुनिया की नई नई चीज पर हमें रिसर्च करना होगा, नई नई खोज पर रिसर्च करना होगा। ये लोगों, तुम्हारी बेवकूफी है, यही तो सोच का फेर है। अल्लाह की कसम, बिना मुस्तफा के न तरक्की कल मुकम्मल थी, न तरक्की आज मुकम्मल हो सकती है। तरक्की कल भी मुस्तफा की मोहताज थी, तरक्की आज भी मुस्तफा की मोहताज। अल्लाह ने मोहताज रख दिया, नबी के तरीके में तरक्की है। सुभान अल्लाह। और नबी का तरीका बिना अपनाए दुनिया में काम ना कल चलता था ना आज चलेगा। तरीका नबी का लाजवाब है, लाजवाब तरीका मेरे मुस्तफा का। उस रहमत वाले नबी को जरा समझो तो, उस सोने नबी को जरा समझो तो, उस प्यारे नबी को जरा समझो तो। रब ने अपने नबी को सरापा रहमत बना के भेजा। अगर तुम उस नबी को पढ़ोगे, उस नबी को समझोगे, उस नबी को सोचोगे, उस नबी पे रिसर्च करोगे तो जिंदगी कामयाब बनती चली जाएगी, जिंदगी सरापा तरक्की होती तरक्की करती चली जाएगी। क्या समझते हो? आज जो दुनिया के अंदर प्लान उड़ रहा है, ये मेरे नबी की बताई हुई तरक्की है। आज जो मोबाइल पर बात हो रही है, ये दुनिया का साइंस का नहीं, मेरे नबी ने पहले बता दिया था कि इंसान की जान अच्छाई या बुराई की खबर देगी, मेरे नबी के कौल पे। आज के साइंसदानों ने जब रिसर्च किया तो मोबाइल बना दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिसर्च किया तो मोबाइल बना दिया। हाँ,
और चाय वालों भैया बस ये वाले बांट के चले जाओ जल्दी से, अब मुझे पिलाने दो थोड़ा सा, तुमने बहुत पिला दिया। ऑपरेटर साहब इस चीज का ख्याल रखना, दूर से आवाज खींचना चाहिए। मैं ये बहुत शिकायत रहती है ना, मैक अच्छा बोल रहा आपका, तवज्जो करना। आज मैं बड़ी अहम बातें बताना चाहता हूँ, और भी जहन में बड़ी अच्छी बातें थी निकल गई, लेकिन अगर आ जाएं तो बताना चाहता हूँ। असल में मुझसे रटी हुई तकरीर नहीं होती, मेरा मैटर ये है कि मैं बैठता हूँ और फिर जहन में आता रहता है और मैं बोलता रहता हूँ। अब सैयद साहब का करम होगा तो इंशाल्लाह बोलूंगा। ये मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी का खास फैज लेके सैयद साहब क़िबला यहाँ तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, दुनिया ने तरक्की जो है ऐसे ही कर ली? आज गैर मुसलमानों तुम बड़े पीछे, और हो क्यों पीछे? इसलिए पीछे हो कि तुमने अपने मुस्तफा को पढ़ना छोड़ दिया। तुम्हारे घरों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, बुरी बात नहीं है इंग्लिश पढ़ना, पढ़ो। मैं तो कहता हूं इंग्लिश पढ़ो, मैं तो खुद अपने बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ाता हूं, अपने बच्चों को भी। इंग्लिश पढ़ाना नाजायज थोड़ी है, जायज है, तरक्की करो, मगर इंग्लिश के साथ साथ कुरान शरीफ भी जरूर पढ़ाओ। वाह वाह वाह। जहां पर आप अमेरिका और लंदन पढ़ रहे हो, वहां पर अपने बच्चे को सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे को आप सबसे पहले सलाम, सबसे पहले अल्हम्द शरीफ, नमाज, कुरान शरीफ, छोटे छोटे मसाइल सिखाइए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कौन मना करता? और इंजीनियर भी बनाइए। जब तुम्हारा इंग्लिश पढ़ा हुआ बच्चा, इंजीनियर पढ़ा हुआ बच्चा मुस्तफा की सीरत को पढ़ा हुआ होगा तो दुनिया पे रिसर्च बाद में करेगा, पहले आमिना के लाल पे रिसर्च पहले करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले रिसर्च। अब मालूम है आपको बताऊं, मेरे नबी ने फरमाया खाना बैठ के खाओ, पानी बैठ के पियो, और फरमाया कि अगर खड़े होके खा पी लो तो हजम मत होने दो, उंगली डाल के तय कर दो। समझो ये जो खड़े खड़े चल रहा हमारा, खड़े खड़े फैशन में स्टैंडिंग में चल रहा, सुनो नबी ये रहमत पे रिसर्च करो। आप कहते हो डॉक्टर साहब ने ये कह दिया खाने से पहले ये टैबलेट लेना तो ले रहा, खाने के बाद ये टैबलेट लेना तो ले रहा। डॉक्टर ने कह दिया शुगर मीठा मत खाना तो नहीं खाता, चाय भी फीकी पी रहा। अरे डॉक्टर की तो इतनी मानता है जो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है। अरे जो शफीउल मुज़निबीन है, अनीसुल गरीबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जरा उसके नुस्खों पर भी तो अमल कर ले। उस मुस्तफा के नुस्खों पे भी तो अमल कर ले। नबी ने फरमाया खाना खड़े होकर खा लो, याद आए तो हजम ना होने दो, उंगली डाल के कै कर दो। एक साइंसदान का दिमाग इस पर जरा चलने लगा कि आखिरकार मुस्तफा ने इतना जोर क्यों दिया बैठ के खाने और पीने पर। रिसर्च करूंगा, रिसर्च किया, तवज्जो करना, बड़ी अहम नुक्ता बता रहा हूं मैं। रिसर्च किया, वो मेरे नौजवान सुने जो खड़े खड़े पानी पी जाते हैं, खड़े खड़े खाना खा लेते, शर्म महसूस करते हैं बैठ के खाने में। अब तो स्टैंडिंग के खाने चल रहे, अब बैठ के खाऊंगा तो लोग कहेंगे बड़ा ओल्ड मॉडल है यार, ये तो बड़े ओल्ड माइंड का आदमी लगता है यार, पुराने जमाने की बात ये बेटा। मगर अल्लाह ने जो तेरी बॉडी को बनाया है ना, मुस्तफा ने जिंदगी इस तरीके से गुजार के बताया है, अगर मुस्तफा की तरह जिंदगी गुजारेगा तो तेरी बॉडी सलामत रहेगी। साउंड का आवाज साफ आ रहा कि नहीं आया है बताइए आप। अब बात अगर जुमला समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मुझे लग रहा कि आवाज टकरा रहा तो शायद नहीं आ रहा हो। सुनिए, उसका भेजा जिसको कहते एकदम हरकत में आ गया साइंसदान का, आखिरकार बैठ के खाने पर इतना मुस्तफा ने इतना जोर क्यों दिया? जब उसे रिसर्च किया और लैब से रिपोर्ट वापस निकाल के लाया तो बाद में आके बोला, पूरी दुनिया के सामने बोला, मीडिया के सामने बोला, अखबार के सामने बोला, सारे जमाने के सामने बोला, ओ दुनिया वालों सुन लो, अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो आमिना का
सबसे बड़ा डॉक्टर या हकीम या कोई तबीब है पूरी दुनिया में तो सबसे पहला सबसे बड़ा आमिना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया वालों ने कहा कैसे, कहा मैंने खड़े होकर खाने पे रिसर्च किया, खड़े होकर पीने पे रिसर्च किया, तो मेरी लैब से जो रिपोर्ट मुझे फराहम हुई उसको सुनो पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी लैब कह रही है जो मैंने रिसर्च किया है, अगर खड़े होकर खाया जाए, खड़े होकर पिया जाए और वो खाना पीना हजम हो जाए तो 11 बीमारियां बॉडी के अंदर ऐसी जन्म लेती है कि उनका इलाज न दुनिया के किसी हॉस्पिटल में है न दुनिया के किसी डॉक्टर में है। जिंदाबाद। 11 बीमारियां। कितनी बीमारियां, कितनी जोर से बोलो, 11 बीमारियां जन्म लेती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। और आज कुछ बीमारियां ऐसी हमारे मुआशरे में चल रही है वाकई लाइलाज है। या तो दवा खा रहा तो जब तक जिएगा डॉक्टर कह रहा दवा खाता रहे, जब तक जिएगा दवा खाता रहो और उससे जो है आप चलते रहोगे और फिर एक दिन इंतकाल कर जाओगे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल कर लेगा ना, खाली मिसवाक करने से 70 बीमारियां दूर होती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। खाली मिसवाक करने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? 70 बीमारियां दूर होती हैं। 70, कलम है किसी पे? 70 बीमारियां दूर होती हैं। क्या करने से? करोगे आज के बाद? बोलो इंशाअल्लाह। कॉलगेट करते हो ना, चकाचक दांत हो जाए, मगर सुन ले कान खोल के, कॉलगेट के अंदर वो चीजें नहीं है जो मिसवाक में है। कॉलगेट से जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसानात हैं। सुन लो, जितने फायदे उससे ज्यादा नुकसानात। और क्या क्या केमिकल मिला होता है कॉलगेट में अल्लाह जाने। मिसवाक शुद्ध है, शुद्ध। 70 बीमारियां दूर होती है मिसवाक करने से। और फिर मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है मिसवाक करने से। और जो मिसवाक करेगा ये लोगों नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा। नबी फरमाते हैं जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मियां मिसवाक कर ले 100 शहीदों का सवाब। एक लकड़ी ले लो नीम की, पीलू की, और उससे मिसवाक करना है इंशाअल्लाह। नौजवानों, कोलगेट हो के नहीं हो मिसवाक होगा, बोलो इंशाअल्लाह। और यार कितना आसान तरीका, जहां पर आपका वाश बेसन होता है ना वहां पे मिसवाक रख दो और जब भी आए मुंह धुला, सुबह उठे खटाखट करा 2 मिनट और रख दिया वहीं धुल के। मिसवाक करने वाले को कभी बवासीर नहीं होती इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा बता रहा हूं, सुन लीजिए आप, कितना हार्ड और इतना खतरनाक मर्ज है मिसवाक करने वाले। हाँ, मिसवाक करने वाले को पीठ की बीमारियां नहीं होती। बैकबोन जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं। नहीं, मिसवाक करने वाले का कभी पेट खराब नहीं होता। सुनिए, मिसवाक करने वाले को भूलने की बीमारी नहीं होती। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं मैं। है डॉक्टर के पास इलाज इसका? चले जाओ कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई तो डॉक्टर कहता तुझसे ज्यादा तो मैं भूल जाता हूं। हकीकत बात है यार, हकीकत है क्या नहीं है? तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं मैं। 70 बीमारियां गिनाने लगूं तो तकरीरी नहीं में हो जाएगी, मुझे बहुत कुछ बोलना है। मिसवाक का सुन्नत तरीका समझ लो, ये मिसवाक है, एक बलिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, और एक बलिष्ठ होकर मिसवाक इस तरीके से पकड़ना चाहिए। ये देखो मेरी उंगली में किस तरह से फंसी है, ये अंगूठा और शहादत वाली उंगली से पकड़ लो, छंगली नीचे हो, बाकी सारी उंगलियां ऊपर हो। ये सुन्नत तरीका है। ये नहीं कह करके घसरना शुरू कर दिया ना, सुन्नत तरीका ये देख रहे हैं आप, देख लिया सबने। इस तरीके से आज के बाद मिसवाक होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और जब तुम मिसवाक करोगे तो जन्नत मुझे भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी। इसलिए कि मैं आज एक नबी की सुन्नत का दरस दे रहा हूं और जलसों से यही होना चाहिए। आज के बाद हर मेरा सुन्नी भाई मिसवाक करेगा। अब बरकत बताऊं, इसकी बरकत बता दें। सहाबा किराम एक जंग में गए, जंग में, अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यारा वाकया है। सहाबा किराम जंग में हाजिर हुए। आका
सहाबा किराम जंग में शामिल हुए। जंग चलते हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये लोगों कई दिन गुजर गया, मगर जंग का निर्णय सामने नहीं आ रहा था, फैसला निकल के नहीं आ रहा था, जंग फतह नहीं हो रही थी। सहाबा किराम बड़े परेशान, जंग बड़ी लंबी हो गई, खाने का साजो सामान कम पड़ने की जो है खदशा है, खाने का सामान कम पड़ गया तो फौज में भूखमरी फैल जाएगी, अगर ज्यादा जंग को लंबा किया जाएगा तो हमारा साजो सामान कम पड़ जाएगा। आखिरकार जंग फतह क्यों नहीं हो रही? मीटिंग किया, मीटिंग, सारे सहाबा ने तत्काल में मीटिंग बुलाया, और जब मीटिंग किया बताओ वजह क्या है, तो कोई सहाबी बोला गौर तो करो, कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छूट गई हमसे, कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छूट गई हमसे कि कामयाबी हमसे रूठ गई है। यहां तो नबी की सुन्नत की बात कर रहे हैं तो फर्ज छूटे पड़े। क्यों मियां? सुन्नत तो करीबी होकर नहीं गुजर रही है। जब फर्ज से ही मुलाकात हमारी नहीं हो रही, नमाज फर्ज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, तो फिर सुन्नत है तो बहुत नीचे की चीज रह गई। सहाबा में का एक सहाबी बोला कोई नबी की सुन्नत तो नहीं छोड़ दिया कि नबी की सुन्नत छोड़ने की वजह से हमसे कामयाबी रूठ गई हो। हाय 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 हाय, इतनी नेक जमात कह रही है अगर सुन्नत छूट गई हो तो कामयाबी रूठ जाएगी। यहाँ सब कुछ छूटा पड़ा, फिर भी कह रहे मौलाना दुआ कबूल नहीं हो रही है। होगी क्यों तेरी दुआ कबूल? अगर कोई ये कहे मेरी दुआ कबूल हो रही है तो दुआ कबूल होना ताज्जुब है, ना होना ताज्जुब नहीं है। तुझसे तो सब कुछ रूठा पड़ा है, तेरा मौला तुझसे रूठा पड़ा है, तेरा नबी तुझसे रूठा पड़ा है, सुन्नतें तुझसे रूठी पड़ी है, फर्ज तुझसे छूटा पड़ा है, फिर तुझे कामयाबी कैसे मिलेगी? कहता मौलाना दुआ करता हूँ, मौलाना साहब दुआ कबूल नहीं होती, सैयद साहब क़िबला दुआ फरमा दें। तो मेरे सुन्नी कान कॉल का सुन ले, फर्जों को अदा कर, नबी की सुन्नतों को अदा कर, फिर दुआ तेरी भी तेरे हक में भी कबूल होगी, और किसी और के लिए कर देगा तो उसके हक में भी कबूल होगा। बहुत अच्छी बात। वाह। एक बात बताऊं, मौलाना, मुफ्ती, सैयद, ये तो बहुत बड़ी डिग्री है। मोमिन होना भी छोटी मोटी डिग्री नहीं है। मौलाना, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, सैयद, ये बहुत बड़ी डिग्रियां, और सैयद तो सबसे बड़ी डिग्री है, नबी की औलाद है। लेकिन मोमिन होना भी छोटी डिग्री नहीं है, मगर बन तो जा, फिर दुआ करके देखना, अगर पूरी जमीन न हिल जाए तेरी दुआ से तो कहना बन तो, इस काबिल तो बन। ड्राइवर बना नहीं, कहता गाड़ी नहीं चलती तो चलेगी कैसे, ड्राइवर तो बन जा फिर चलेगी। बात है क्या नहीं है? कोई सुन्नत तो नहीं छूट गई। तो उस दौरान जब जंग चल रही थी तो सहाबा बड़े मसरूफ थे, दिन भर जंग लड़ते थे, रात भर मंसूबा बनाते थे कैसे लड़ेंगे। तो मसरूफियत की वजह से नमाज जल्दी जल्दी होती थी, यानी नमाज इस तरह से होती थी, आधे न पढ़ी आधे पहरे पर, फिर आधे पढ़े आधे पहरे पर। तो उस जल्दी की वजह से मिसवाक करना छूट गया था। क्या करना छूट गया था? जोर से बोल दो। एक सहाबी रसूल बोले, जब से इस मैदान में जंग के लिए आए हैं मिसवाक नहीं कर पाए हैं, यही नबी की प्यारी सुन्नत है जो हमने छोड़ दिया है, शायद जिसकी वजह से हम जंग फतह नहीं कर पा रहे हैं। सारे सहाबा बोले, आज मैदान में बाद में जाएंगे, आज तलवार बाद में चलाएंगे, आज घोड़ा बाद में दौड़ाएंगे, आज मैदान में बाद में जाएंगे, आज दुश्मन से मुकाबला बाद में होगा, आज जंग का फैसला बाद में होगा, पहले नबी की सुन्नत मिसवाक को अदा किया जाएगा। चलो चलो मिसवाक करो। अब पूरी फौज है, मिसवाक की दुकान तो कहीं लगी नहीं थी, तो वहां से खरीद के कर लेते। एक दरख्त था काफी बड़ा, सहाबा ने कहा इसी में से टहनियां तोड़ो और इसी में से मिसवाक करना शुरू कर दो। दरख्त को तोड़ना शुरू कर दिया, टहनियां तोड़ करके सारे सहाबा मैदान जंग में जाने से पहले मिसवाक कर रहे हैं।
सामने दुश्मनों की फौज खड़ी है, सामने आदा की फौज खड़ी है। उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, ये तो दरख्तों पर झपट पड़े हैं, अरे ये तो दरख्तों को खा रहे हैं। तो उनका कमांडर इन चीफ बोला, उनका जो है सिपह सालार बोला, अरे भागो, ये कौन जब दरख्तों को खा रही है तो तुम्हें तो जिंदा चबा जाएगी। जैसी खौफ ऐसा खौफ तारी हुआ मुसलमानों का कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए थे। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि बिना तलवार चलाए जंग को फतह कर। नारे बिना तलवार चलाए जंग को फतह कर लिया था। अरे कहा ये कौम जब दरख्तों को नहीं छोड़ रही, जिंदा चबा जा रही है, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें भी जिंदा चबा जाएंगे, भागो। एक मिसवाक ने पूरा जंग फतह करा दिया। सुभान अल्लाह। आवाज साफ आ रही है साउंड की, के नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अब देखो मूड बना मेरा तकरीर का। अब सुनोगे ना, सुनोगे तो सुनाऊंगा ना। हाँ, अब मैं देखिए मोहब्बत ही आपकी सुना रहा हूं, वरना सुनाने का कोई मौका महल नहीं, लेकिन मैं सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। इन सैयदों के सदक़े में अल्लाह ने मुझे ये फनकारी अता की है कि मैं रात के जिस हिस्से में बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बना लेता हूं। आमीन आमीन। ये रब की अता, समझ रहे हैं? अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। ए लोगो, वो नबी रहमत है, अगर तुम उसकी जिंदगी को अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में रहमतें बरसेंगी, रब की रहमत बरसेगी, झमाझम बरसेगी। नबी का तरीका लाजवाब, लाजवाब तरीका, नबी से अच्छा तरीका किसी का है ही नहीं। वाह। 15,000 का पैंट पहन लो, सुकून नहीं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं है मियां, नहीं है। 50,000 का पैंट पहन लो, नहीं। रात को जब सोता है, अधिकारी को देखा, कलेक्टर को देखा, ऑफिसर को देखा, बड़े बड़ों को देखा, नेताजी को देखा, तो रात को सो रहे हैं तो पैंट निकाल दिया लुंगी पहन के। अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम खुद लुंगी पहन के सोते हैं, और अगर लुंगी ना मिले तो नींद में सुकून नहीं आता है, अजीब सा बंधा बंधा लगता है। अरे भाइयों, है कि नहीं है? अच्छा, किसी भी मजहब का हो, बात है कि नहीं है? प्रोफेसर साहब को पकड़ लिया, जेंटलमैन को पकड़ लिया, क्यों रे? दिन में तो बड़ी चुस्त पैंट पहन के घूम रहा था, रात को काहे लुंगी लगा के सो रहा है? तो कहता मौलाना जी, पैंट में इतना सुकून नहीं मिलता जितना कि लुंगी में सुकून मिलता है। तो मेरे को सुन लो, लुंगी पहन लो, किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल बाप का तरीका है। सुकून। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने कहा सुन, सुकून लुंगी में मिलता ना, मेरे मुस्तफा का तरीका है। सुकून नबी के तरीके में मिलेगा। डॉक्टर साहब तुम्हें भी, इंजीनियर साहब तुम्हें भी, नेताजी तुम्हें भी, कितने भी तुम जेंटलमैन बन जाओ, कितनी भी फटी पुरानी पैंटें पहन लो, लेकिन सुकून जब मिलेगा तो मुस्तफा के निराले तरीके में मिलेगा। लुंगी में सुकून है। बोलो अब भाई, बात सही है क्या नहीं है? आदमी पहन रहा, मान रहा। अब इसी लुंगी को अगर सुन्नत समझ के पहन लो तो सवाब, और अगर सुन्नत समझ के ना पहनो तो जिस्म का सुकून फिर भी है। बोलो बोलो अल्लाह। नबी का तरीका लाजवाब है, लाजवाब है नबी का तरीका। डॉक्टर जी कह रहे हैं डाइटिंग करो, कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। हमने कहा क्यों खाओ? बोले ज्यादा खाने से फैट हो जाता है, पेट बढ़ जाता, वजन बढ़ जाता, फिर ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लगता, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब तुम आज कह रहे हो, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया कम खाना सुन्नत है। कम खाना सुन्नत है। आज कह रहा हो तो मेरे नबी ने पहले कह दिया। और सुबह सुबह देखो ना, जब रोड पे निकलोगे ना शहर में, तो 70 साल का तो टहल रहा, देख लेना 18 साल का भी सड़कों पर देख लियो, और कोई ऐसे कर रहा।
कोई ऐसे कर रहा नहीं कर रहा है क्या? मैदान में बैठ के पालथी मार कर बैठा है, कोई सीधा खड़ा हो रहा। अरे भाई क्या हो गया? बोले मौलाना जी तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा बता दो। कहा मौलाना जी डॉक्टर ने कहा सुबह ही सुबह उठा करो, हवा शुद्ध मिलती है। फिर बोले उसके बाद में एक्सरसाइज किया करो, बॉडी अच्छी रहती है, बदन में फुर्ती रहती है। मैंने कहा डॉक्टर आज बता रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया, फजर में उठा करो तुम्हारी बॉडी को शुद्ध हवा मिलेगी, और जब नमाज पढ़ोगे तो उल्टा सीधा हाथ करने की जरूरत नहीं है। कयाम में है तो खड़े वाला योगा हो गया, रुकू में है तो पीठ वाला योगा हो गया, सजदा में है तो पूरी बॉडी का योगा हो गया। अरे सोन, अगर फजर की नमाज पढ़ेगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, इबादत भी अच्छी रहेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तुम्हारे अब्बा जी का तरीका नहीं है, मदीने वाले आका जी का तरीका है। जिंदाबाद। अब मुसलमान उठता नहीं। मुसलमान का आजकल छोटा छोटा बच्चा पूरी रात गेम चलाता, कुटर पुटर कुटर पुटर, सुबह को पड़ा सोता रहता, 15 साल नहीं आए, चश्मा आ गया आंखों पे। किसी सहाबी रसूल को भी चश्मा लगाता देखा आपने? बताइए आप मुझे। जरूरत नहीं थी, नबी के तरीकों पर अमल करते थे। कान खोल के सुनिए, आज 15 साल का बच्चा, शहर में चश्मा ज्यादा, ये भी सुन लीजिए आप। देहात में कम है बच्चों पे चश्मा, आप ये भी अंदाजा लगाना। क्यों? शहर के अंदर रिवाज है रात को जागना, दिन में सोना, और अल्लाह कुरान में फरमाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया, दिन को कमाने के लिए बनाया, मगर तुमने उल्टा कर दिया। पूरी रात जाग रहे हो, दिन को सो रहे हो। आ गया चश्मा, आ गया चश्मा। करो मुखालफत नबी के तरीके। नबी का तरीका तो हर दौर में लाजवाब है, अपना के तो देखो। अगर तरक्की ना कर जाओ तो कहना, अपना के देखो नबी के तरीके को। मुसलमान हमने छोड़ दिया नबी का तरीका। ये मुसलमानों कान खोल के सुनो, जब कोई बीमारी हो जाए तो किसी आलिम से मिला करो, हजरत इसके लिए क्या करूं, वो कोई वजीफा बताएगा या नबी का तरीका बताएगा, इंशाअल्लाह अमल कर लेना, बीमारी दूर हो जाएगी। बेशक अल्लाह। ये तो चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आगे बढ़िए, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों अब तवज्जो करो। तुम्हारा नबी पावर इतनी रखता है, इतनी पावर, अगर नबी हाथ उठा के दुआ कर देना तो आसमान को जमीन बना दे और जमीन को आसमान बना दे। हक 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 कर सकता है कि नबी नहीं कर सकता? कर सकता है। बोलो इधर वाले कर सकते हैं। और नबी ने कभी कभी जब आया तो करके भी दिखाया। बेशक दिखाया कि नहीं दिखाया? अब सुनो, एक शख्स आया, अर्ज करने लगा आका मैं कलमा तो पढ़ लूं मगर क्यों पढ़ लूं? सवाल कितना अच्छा था, कलमा तो पढ़ूं मगर क्यों पढ़ूं? तो नबी ने फरमाया फिर चाहता क्या है? क्या कुछ देखना चाहता हो? नबी हो तो पावर भी है कि नहीं है? नबी ने फरमाया जो तू देखना चाहता बता दे, आज मुस्तफा दिखा देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मंत्रालय होता है किसी पे, पानी का मंत्रालय, बिजली का मंत्रालय, कपड़े का, कोयले का, तो वो अपने मंत्रालय से हटकर काम नहीं कर सकता। क्यों भैया? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन नबी को अल्लाह ने सारे मंत्रालय देकर भेजा था। वाह वाह वाह। ये नहीं कहा कि ये कह दे, ये कह दे, ये कह दे, नहीं। नबी ने फरमाया तू बता क्या चाहता है, जो तू कहेगा। अगर आज वो मोहम्मद अरबी करके दिखा दे तो कलमा पढ़ लेना। बोला बस यही तो चाहता हूँ, दिल की तशफ़ी के लिए कुछ दिखा दो। नबी ने फरमाया बता क्या दिखाओ। इधर देखा उधर देखा, कुछ ना मिला। सामने बहुत बड़ा था पुराना दरख्त खड़ा था। कहने लगा इस दरख्त को अपने पास बुला लो, अगर आ गया तो कलमा पढ़ लूंगा। कहते सुभान अल्लाह। अब बात अच्छी लगे तो मजमा से नारा लगना चाहिए, इतना कहना था। मेरे नबी ने फरमाया अरे मोहम्मद अरबी कहे दरख्त को आ जा, तो ये कोई बड़ा कमाल नहीं। हालांकि दुनिया वालों के लिए कमाल, लेकिन मोहम्मद अरबी के लिए बड़ा कमाल नहीं। जा खुद ही दरख्त के पास चला जा और जाके दरख्त से कहना तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, अगर आजा तो कलमा पढ़ लेना, ना आए तो कलमा ना पढ़ना। अल्लाह की कसम ये अरबी गया दरख्त से बोला तुझे आमिना के लाल ने बुलाया है, इतना कहना था। दरख्त आगे
जमीन को चीरता हुआ, अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ मोहम्मद अरबी के कदमों में गिर के कह रहा था, अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, क्या तो जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो करना, ए मेरे प्यारे, तुम्हारे नबी को अल्लाह ने कितनी पावर दे के भेजा। दरख्त ने जमीन को चीर के मुस्तफा के कदमों में गिरा और कदमों में गिर के कह रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब अराबी ने ये नबी का मौजूदा देखा तो कदमों पे गिर के कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जिसकी तर्जमानी इस्तेमाल करते हैं, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख नगर कुरान। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तेरे नबी की पावर देख ले। बोलो पावर है कि नहीं नबी में? बोलो बोलो। और जो नबी को मोहताज कह दे वो खुद तो मोहताज है, वो मोहताज है। नबी को मोहताज जो कहते हैं वो कान खोल के सुन ले, वो खुद मोहताज है। नबी की पावर देख ले। और अगर पावर ही दिखाने पे आ जाऊं तो नबी की पावर ऐसी है कि दुनिया हैरान। बोलो, मौला अली की गोद में नबी लेटे, जानू पे सर रख के। मैं वो बातें बता रहा हूं पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर नहीं कर सकते, कर दें तो गुलफाम का सर कलम कर देना, खून माफ। हाँ। नबी वहां की खबर देते थे जहां पहुंच नहीं पाते थे लोग, लेकिन आज का साइंसदान खड़ा हो सकता है कि अगर तुम्हारे नबी मदीना में रह के इंडिया की खबर देते थे, यमन की खबर देते थे, मिस्र की खबर देते थे, तो मेरा मोबाइल भी इंडिया में रहकर लंदन की खबर देता है। कह सकता भाइयों, कह सकता नहीं? तो मैं वो मुआवजा बता ही नहीं रहा, मैं बता ही नहीं रहा। मैं तो वो बता रहा हूं, कयामत तक मैया का लाल कोई भी पैदा होके मेरे नबी के मौजज़े की अगर बराबरी कर ले या उस जैसा ले आए तो गुलफाम का सर कलम कर देना, खून माफ। अल्लाह अल्लाह। मौला अली की जान पे नबी का सर है, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नबी का सर है, क्या है? नबी का सर है। और अली की नमाज कज़ा हो रही है, सूरज जा रहा। अली कभी सूरज को देखे, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखे। अगर नबी को जगाया, अगर नहीं जगाया तो नमाज गई, जगाया तो मोहब्बते जाने नमाज गई। अब नमाज देखो कि जाने नमाज देखो। कश्मकश का आलम जगाया ही नहीं। क्या किया? जगाया ही नहीं। अब कुछ लोग बेनमाजी फिरका भी निकलने लगा। हाँ, करे नमाज मत पढ़ो। अपने आप को जिन्हें क्या क्या करते हैं, सरकार वारिस पाक की तरफ निस्बत करके अपने आप को जो है कहते हैं हम वारसी हैं, और माज़अल्लाह सरकार वारिस पाक ने नमाज नहीं पढ़ी। वो जालिम कान खोल के सुन लें, सरकार वारिस पाक को तकलीफ पहुंचाते हैं। सरकार वारिस पाक जैसी अगर नमाज पढ़ लो तो अल्लाह की कसम वारिस पाक के सर से नबी भी बरी हो जाएगा। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदनाम करता वारिस पाक को। नमाज नहीं पढ़ रहा यार, कितना तबका ऐसा मेरे पास फोन आ रहे, हजरत तारीख चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए नमाज नहीं पढ़ने, कह रहे नमाज तो हुसैन करबला में पढ़ के चले गए, अब नमाज की जरूरत नहीं है। और वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते थे, हम क्यों पढ़े? जालिम तुझे पता वारिस पाक की वो जात थी, अगर वारिस पाक चाहे तो फजर की नमाज मस्जिद हराम में पढ़े, ज़ोहर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े। वाह भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हाल था वारिस पाक। समझ रहे हैं?
एक बार कुछ लोगों ने सरकार वारी से पाक को पकड़ लिया, हुजूर आज नमाज आपके पीछे पढ़ेंगे, इन जालिम ठकोसले बाबों का आज पर्दा खोलना चाहता हूं मैं, कान खोल के सुनो, अल्लाह की कसम कोई भी वली बिना नमाज के नहीं हो सकता, कान खोल के सुन लो, जो नमाज ना पढ़ेगा वो विलायत के करीब से नहीं गुजर सकता। नमाज की तौहीन करते हैं, आज कुछ बेनमाजी आ गए, ए लोगों जरा कान खोल के सुनो, सरकार वारी से पाक की बारगाह में बोले सरकार आज नमाज आपके पीछे पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह आपके पीछे पड़ेंगे, आपके पीछे। चंद मुरीदों ने हौसला जुटाया आपके पीछे, देखना चाहते थे नमाज कहां पढ़ते हैं। आज के वो लोग भी कान खोल के सुने जो नमाज पढ़ने से गुलेज करते हैं, मेरे वारिस पाक ने कहा अगर पढ़ नहीं चाहते हो तो फिर अच्छे से वुजू करके आओ, अच्छे से वुजू करके आए, तकबीर हो गई, कहा आंख बंद कर लेना और जब नमाज शुरू हो तो खोल लेना। सरकार वारिस पाक के पीछे नियत करके नमाज पढ़ना शुरू किया, आंखें बंद कर लिया, आंखें खोला तो अपने आप को हरम शरीफ में देख रहे हैं। नारे पैदाने वाले पैदाने ये है मेरा वारिस पाक, कान खोल कर सुनो, पीला कपड़ा पहनने से कोई वारसी नहीं हो जाता ना, हरा कपड़ा पहनने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता ना, सफेद कपड़ा पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। सफेद कपड़े को पढ़ो तो नेताजी सबसे ज्यादा सफेद कपड़ा पहनते हैं, कोई भी नेताजी की बात कर रहा हूं मैं, कोई यहां थोड़ी, यहां किसी को थोड़ी नहीं कह रहा हूं। बताइए आप, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी देखो सफेद कपड़ा पहनते, और भी देख लो, कपड़े में मजहब नहीं है। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लिया मैं भारतीय हो गया, अब तो नमाज की जरूरत ही नहीं है। और वारिस पाक ने पीला कपड़ा भी नहीं पहना था, ये भी आज मैं आपको बता रहा हूं, ये भी खाली का ढकोसला। सरकार वारिस पाक जब हज से वापस आए तो फिर एहराम की तरह ही चादर लपेटे रहते थे, और आपका एहराम पीला नहीं था बल्कि सफेद कलर का था। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। तो पीला की लपेटे घूम रहे हो भैया बाबा बने हुए, तो सफेद पहनो ना। अल्लाह अल्लाह, बदनाम करते हैं मेरे सरकार वारिस पाक को। अल्लाह की कसम वारिस पाक वो वली का नाम है, अगर उसके दर की चौखट की मिट्टी वहां की खाक अपनी आंखों में लगा लो तो मेरा विजदान कहता है अगर बिनाई खत्म हो गई हो तो आंखों में बिनाई आ जाएगा। नमाज नहीं पढ़ रहा, अब सर पर टोपी नहीं है, हम तो साबियो हो गए, हम तो फलाने हो गए। अरे सुन ले, सबसे बड़ा पीर मौला अली है। वाह वाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सैयद साहब के घर की बात कर रहा हूं, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली से बड़ा कोई पीर हो सकता? बोलिए बोलिए, हो सकता है क्या? नहीं नहीं। तू कहता मेरे हाथ में वारिस पाक का दामन है, नमाज नहीं पढ़ूंगा साहब। वारिस पाक खुद नमाज पढ़ते थे, तू कौन होता ना पढ़ने वाला? मौला अली के हाथ में डायरेक्ट मुस्तफा का दामन था। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये तो कहते हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मियां, हम तो नबी के दामाद, नबी के घर वाले, अहले बैत में से नबी के चचेरे भाई, खानदानी, और हसन हुसैन के अब्बू जी, फातिमा के शोहर जी, हम क्यों पढ़े नमाज? वो सबसे बड़े पहलवान। बोलो यार सुभान अल्लाह। अली से बड़ा कोई पहलवान होगा? बोलिए होगा नहीं ना। मगर अली की नमाज सुन, मोहब्बत रसूल में सूरज तो चला गया, अली की नमाज तो कदा हो गई, मगर नमाजी बहुत पक्का था, आंखों में आंसू आ गए नमाज छूटने की वजह से। मौला मेरी नमाज गई है, मौला मेरी नमाज गई है, मौला मेरी नमाज गई है। ए लोग, अगर तलवारें भी चलती होती तो अली नमाज कदा न करता। ये भी कान खोल के सुन लो, अगर पूरी दुनिया में तूफान और जलजला भी होता तो अली नमाज न कदा करता। ये भी सुन लो, ये तो जाते मुस्तफा है कि मुस्तफा का सरे अक़दस, नबी का सरे अक़दस अली की जान पर रखा, नमाज कदा हो गई, सूरज चला गया, मगर मोहब्बत
इतनी है। ए लोगों सुनो, तुम कहते हो मेरा फला पीर है, नमाज की क्या जरूरत है, मेरा फला पीर बख्श वाले का नमाज की क्या जरूरत है। तो मौला अली के हाथ में किसी छोटे मोटे पीर का दामन नहीं था, बल्कि इमामुल अंबिया का दामन था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली के बेटे को करबला में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? तलवारें चल रही हैं, शिमर का खंजर चल रहा है, अमर बिन साद के कुत्ते, यजीद के भेड़िए अली के लाल को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर अली का लाल नमाज पढ़ना ये बता कर जा रहा है, अली का लाल जान जाए तो जाए मगर नमाज ना जाए। अल्लाह अल्लाह, ढकोसले वादियां बहुत चल रही हैं, तो पीरों से भी दूर रहो, ऐसे मुरीदों से भी दूर रहो। अल्लाह अल्लाह। आगे सुनो, आगे सुनो। मौला अली के आंसू जो मोती बन के आंखों से निकले, नबी के रुखसारों पे गिरे, नबी की आंख खुली, अली रोता क्यों है? आका नमाज कज़ा हो गई, रोना तो क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, नमाज कज़ा होने पर रो रहे हैं अली, रो रहे हैं अली। नमाज कज़ा हो गई, मुस्तफा ने फरमाया हो गई तो पढ़ लो। क्या कर लो, क्या कर लो? ये नहीं कहा कि तुमने पढ़ी क्यों नहीं, ना पढ़ लो। मौला अली ने कहा आका, अर्ज किया आका, नमाज तो आपके इश्क में कज़ा हुई है तो अदा पढ़ेंगे, कज़ा क्यों पढ़ेंगे? अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जमाना मोहब्बत को दागदार ना कर देगा। अली से, नबी से मोहब्बत करने वालों की नमाज कज़ा। हाँ यार, जुमला बहुत मोटा जुमला दे दिया। सही है साहब, क्या बहुत मोटा जुमला, बहुत मोटा जुमला। आका पढ़ तो कज़ा भी लो, मगर मोहब्बत का दामन दागदार नहीं हो जाएगा। कयामत तक के लिए लोग कहेंगे नबी के आशिक की नमाज कज़ा। आका दामन दागदार हो जाएगा, नमाज कज़ा नहीं पढ़ी जाएगी, अदा पढ़ी जाएगी। वाह वाह। और जो वारिस से पाक के नाम पर नमाज़ें छोड़ लिया, बोल वारिस से पाक की मोहब्बत को दागदार कर रहा कि नहीं कर रहा? उन्हें तकलीफ पहुंचा रहा कि नहीं पहुंचा रहा? बिल्कुल पहुंचा रहा, 100% पहुंचा रहा। आका अगर नमाज कज़ा पढ़ लिया तो दामन जो दागदार हो जाएगा अली की मोहब्बत का। जमाना कहेगा अरे मोहब्बत करने वाले भी क्या कज़ा पढ़ते हैं। मेरा बेटा तो आका कल मैदान करबला में तीर और तलवार चल रहे होंगे, तब भी नमाज कज़ा ना पड़ेगा, अदा पड़ेगा। जब बेटा ऐसी पड़ेगा तो बाप क्यों पीछे? अली तो बाप है, पढ़ूंगा तो अदा। तो नबी ने कहा टेंशन मत लो अली, अगर अदाई पढ़ना चाहते हो तो नबी की पावर देख लो, सूरज को भी वापस बुला देते हैं। वाह वाह। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ, पूरी दुनिया में जितनी भी पावर हो, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो एक बार भी सूरज को वापस बुला के दिखा दो, मेरा सर कलम कर देना। दुनिया मिल के भी चाहे सूरज को वापस नहीं कर सकती, सूरज को वापस बुलाना ये मेरे नबी ही का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार कुल अल्लाह, मेरे नबी का कमाल। बुलाता हूं अभी। और अली टेंशन मत लो, सूरज भी सुन्नी है, मान जाएगा। सुन्नी ही ना मानता है, वहां भी तो कह देता हम क्यों माने? आप तो हम जैसे, हम तो अल्लाह के हुक्म से डूबे, हम क्यों वापस आए? अरे बात है कि नहीं है? और अल्लाह के हुक्म से डूबता, बोलिए अल्लाह के हुक्म से है कि नहीं है? अल्लाह ही निकालता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा था, जब उसने कहा था कि मैं इंसान को मौत और जिंदगी देता हूं, तो उन्होंने कहा था वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाह अल्लाह। वो कुरान की एक आयत है, हजरत इब्राहीम ने, दूसरी आयत है, उसका मफहूम ये, आयत ज़हन में नहीं, मफहूम सुन लीजिए। मफहूम ये है, हाँ हाँ, वो मफहूम ये है आयत का कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में छिपा देता। अगर तू खुदा है तो तू एक दिन सूरज को पश्चिम से निकाल के पूरब में छिपा दे। रह गए हक्का बक्का। अल्लाह अल्लाह। अब चुप, टुक टुक दी दम दम नकशी दम। अब नहीं बोलते नमरूद, क्या हो गया? अभी तो खुदा थे,
अब चुप क्यों? साहब सो गया का सूरज तो बड़ी बात, एक तरैया को भी नहीं निकाल सकते। ये तो रब का कमाल है। अल्लाह अल्लाह। अब सुनिए, अब सुनिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नबी ने कहा टेंशन मत लो, अभी आएगा। अरे हाय कितना पावरफुल नबी है। मुसलमानों ने कहते ना सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये दुनिया कहती है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। मेरी तकरीर सुने, रहमत आलम है मेरे नबी। इसी पर मैं तकरीर करना चाहता हूँ, यहाँ लाना चाहता हूँ। असल में बोलने के लिए मुझे कम से कम 2-2.5 घंटा चाहिए। 1 घंटा में तो बात शुरू होती है और 1 घंटा में खत्म होती है। लेकिन आज दोनों काम 1 ही घंटा में करना है मुझे, क्योंकि इसलिए कि टाइम कम है। मुझे दोनों काम 1 ही घंटा में करना है। आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। दुनिया कहती है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। और दुनिया के जालिमों सुन लो, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता तो जिस नबी में इतनी पावर है कि डूबे हुए सूरज को दोबारा निकाल सकता है, तो वो नबी अगर जाता तो हाथ उठा के दुआ कर देता, मक्का का अबू जहल पलट हो जाता, मक्का के जितने होने थे सब तबाह बर्बाद हो जाते। मगर तारीख क्या है, नबी ने बददुआ नहीं की, नबी ने पत्थर खाए हैं इनसे। वाह वाह वाह। नबी ने बद्दुआ नहीं किया, नबी ने पत्थर खाया है। और ये मत समझना कि नबी में पावर नहीं थी, पावर थी। जब सूरज को बुला सकते हैं तो मक्का के इन गुंडों को तो एक दिन हाथ उठा देते तो तबाह बर्बाद कर देते। पावर थी, मगर फिर भी मेरे नबी इनके हाथों से पत्थर खा रहे हैं। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ताकि दुनिया वालों समझ लो तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए। अभी बुलाएंगे सूरज को, और जब मेरे मुस्तफा ने इशारा किया ना तो सूरज वापस आ गया। क्या हो गया सूरज? जोर से बोलो, क्या हो गया? और जोर से बोलो। अब सैयद साहब के हवाले से एक बात बता दूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। मजा गारंटी है मेरी, गारंटी। और ये बात हर जगह नहीं बताता मैं, जहां ज्यादा उलमा होते हैं वहां बताता हूं। मगर आज आप भी पढ़े लिखों से कम नहीं लग रहे हो। नहीं, बात सही है। इतनी रात में नबी का जलसा सुन रहे हो। बड़ी अहम बात बताऊंगा। बुलाया, आ गया। आना 2 तरह का होता। कितनी तरह का होता? कितनी तरह का? अब 2 कौन सा होता वो भी मैं ही बताऊंगा। तुम तो बस सुनते रहो, कुछ नहीं करना, सुनते रहो। हुजूर सैयद साहब किबला नौशाद भाई लिमरा एजेंसी वालों से कहें, नौशाद इधर आओ। ये कहें हजरत जरा कैमरा चला रहा हूं। मैं आया तो कैमरा मेरा गड़बड़ हो जाएगा। और मैं ये खाली फालतू की बात नहीं कर रहा हूं, इसी जिम्न में आला हजरत का एक शेर समझाने जा रहा हूं तुम्हें। कह दो ना सुभान अल्लाह। और आला हजरत का शेर अच्छे अच्छे हजरतों के समझ में नहीं आता। ये शेर आला हजरत का है। ये कहें हजरत नहीं आ सकता, मैं जरा काम में लगा हूं। इधर आओ सैयद साहब, का इधर आओ। क्या हुजूर अगर मैं आया तो मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। भाई इधर आओ। हुजूर मैं आया तो मेरा मामला गड़बड़ा जाएगा। इधर आओ। अच्छा हजरत आता हूं, कराते कराते आ जाए। आए तो, मगर आने में मोहब्बत नहीं बगावत है। यार क्या है, जबान लड़ा के आए, 36 मरतबा कहलवा का है, क्या ना हुआ ये बताइए आप मुझे है? और एक आदमी जा रहा था जलसा से उठ के, सैयद साहब ने कहा वापस हो। चुप कैसी आया बैठा। इसको बोलते हैं उल्टे पांव पलटाना। क्या बोलते हैं? आप कहते हैं ना उल्टे पांव पलट, कहते किसी को जल्दी बुलाना हो, तत्काल में बुलाना हो, इमरजेंसी में बुलाना हो। आपके घर पे कोई मेहमान आए, बच्चे को पैसे देके बोलो बेटा नाश्ता ले आ, मगर मेहमान जल्दी में, जल्दी जाना, उल्टे पांव वापस आना। कहते हो जाना और उल्टे पांव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा गेल लगा के जाना, बैक गेल लगा के आना ना। इसका मतलब ये है कि बेटा खेल में मत लग जाना, बातों में लग जाना, देर मत लगाना, जल्दी जाना जल्दी आना। यही तो मतलब होता ना इसका। यही होता ना मतलब उल्टे पांव पलटाना, उल्टे पांव पलटाना।
अब सुनो, आना दो तरह का, चूनो चरा वाला आना होता है और एक खामोशी के साथ उल्टे पांव फौरन पलट आना होता। जो उल्टे पांव पलट आए वो मोहब्बत वाला आना हो गया, जो जबान दराजी करके आए वो बगावत वाला आना हो गया। मेरे नबी ने जब सूरज को बुलाया तो क्या कह के आया? ये तो नहीं कहा था आका मैं तो खुदा के हुक्म से दूर और क्यों आ जाऊं, मेरा टाइम हो गया अब क्यों आ जाऊं, परंपरा के मुताबिक है अब क्यों आ जाऊं। कैसे आया रे सूरज? जब नबी ने बुलाया तो कुछ बोला या चुपके से आ गया? तो आला हजरत बोले जब नबी ने इशारा किया तो सूरज कैसे आया? आला हजरत की नाम का शेर सुन। आला हजरत बोले नबी के इशारे पर सूरज उल्टे पांव पलटे। समझो 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 समझो, सूरज उल्टे पांव पलटे। शेर समझे कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए, समझे कि नहीं समझे? जब नबी ने इशारा किया तो सूरज उल्टे। चूनो चरा कुछ नहीं। आका मैं तो टाइम के मुताबिक हूं ना, आका मेरा वक्त हो गया था ना। खामोशी से, खामोशी से। और सूरज जब डूबता है तो रब की बारगाह में सजदा करता है। सूरज आया, सजदे तो कयामत तक करता रहूंगा। मुस्तफा ने बुलाया है चलो, अगर इनकी इमाम ना होगी तो सारे सजदे मुंह दबा दिए जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक अंधे। अब कह रहे हैं आला हजरत अंधे, पहले नहीं कहा आला हजरत ने, बाद में कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं देख तो ले इनका कमाल, और फिर भी तू अपने जैसा कहता तो करें अंधे। नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, पावर रसूलुल्लाह की, ताकत रसूलुल्लाह की। ये देख पावर, बोलो पावर वाला है कि नहीं? भी नहीं है। अच्छा इतनी पावर अगर अमेरिका को मिल जाए तो सारी दुनिया का तेल छीन ले, सारी दुनिया का पैसा छीन ले और सारी दुनिया का घर मकान रोटी कपड़ा सब छीन ले। अभी इतनी ताकत अल्लाह ने उसे दी है तो तुम देखो कितने मुल्कों का तेल छीन लिया। अरे बताइए आप मुझे, कितने मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया। इराक को तबाह किया कि नहीं किया अमेरिका ने? क्या क्यों किया तबाह? इससे कोई ये पूछे? का इसमें रासायनिक हथियार ने कोई निकला? आज तक निकला नहीं ना, तबाह कर दिया। मेरे नबी पे तो इतनी पावर थी, इतनी पावर थी, अगर जबान हिलाते तो दुनिया को इधर से उधर कर देते। लेकिन क्या मेरे नबी ने इस पावर का इस्तेमाल किया? अब सुनो तारीख, अब इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल मैं बोलना जा रहा हूं, अब सुनो। अदर करते तो पहले ही दिन पूरे मक्का के लोगों को कलमा पढ़ना पड़ता। 23 साल न लगते। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत 23 साल के बाद नाजिल ना होती, बल्कि पहले ही हिस्से में नाजिल हो जाती कि आज दिन को मुकम्मल कर दिया। अगर नबी पावर का इस्तेमाल कर ले तो सबको कलमा पढ़ना पड़ता, मगर नबी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नबी तो रहमत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कैसा कर रहे हैं सुनो। ये मक्का के, ये दुनिया के गुंडे कहते हैं, दुनिया के झूठे कहते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब है, मगर सुनो एक दिन मक्का की गली में रात का आलम है, मेरे नबी गुजर रहे हैं तो एक घर के अंदर से, एक गली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है। कोई रोने वाला रो रहा, रोते रोते कह रहा मौला वो तेरा नबी कब आएगा जो गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाएगा। मेरे नबी ने जब रोता देखा तो रुक गए, और रुकने के बाद उसी गली में पहुंचे, देखा एक घर के अंदर कोई नहीं, एक काले रंग का शख्स बैठा है चक्की चलाकर, जो तीसरा रोता जा रहा, चक्की चलाता जा रहा। मेरे नबी से रहा न गया, मेरे नबी करीब आके बैठे और आते फरमाया रोने वाले रोता क्यों है, पता वजह क्या है? लगा ये अजनबी इंसान, इसने पहचाना नहीं ये कौन है। ए अजनबी इंसान, मैं किसी का गुलाम हूं, किसी का खरीदा हुआ गुलाम, मेरा आका बड़ा जालिम है।
पूरा दिन मुझसे जानवरों की तरह काम लेता है। जब रात आती है तो ये जो मुझे देता है और मुझे जिम्मेदारी देता है कि पूरी रात में ये जो पीसना है, आटा बनाना है। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ, मुझे नींद भी आती है, थकावट भी होती है, मगर न दिन को सोने देता न रात को सोने देता है। पूरी रात चक्की चला के इसका जो पीसता हूँ, पूरा दिन उसका काम जानवरों की तरह करता हूँ। अगरचे मैं गुलाम हूँ लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं भी इंसान, मेरे भी बशरी तकाज़े हैं, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकावट होती है। ए अजनबी इसलिए रो रहा हूँ में ऐसा आ जाए कि मुझे इस गुलामी की जंजीर से आजाद कर दे। नबी वो हैं जो तबीयत के मुताबिक नहीं देते, जरूरत के मुताबिक देते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई हाजतमंद आ जाए, तुम 10 का नोट निकाल के मर्जी के मुताबिक दे दोगे। तुम्हारा दिल करेगा 150 का दे दोगे। नबी ऐसा नहीं करते थे, नबी इतना देते थे जितनी उसे जरूरत होती थी। इस जरूरत थी, इसे 50 के नोट की जरूरत नहीं थी, इसे दिरहम और दिनार की जरूरत नहीं थी, ये रातों का जागा था, इसे सोने की जरूरत थी। नबी ने फरमाया फिर सो जा। क्या फरमाया जरा बोलो। और तुमसे नहीं बोल रहा हूं मैं, नबी ने उससे फरमाया था। कभी तुम सोच रहे हो कि हमसे बोल रहे हो, कुर्सी वालों को देखो जगा लो। हाँ, अरे तुमसे नहीं कहा मैंने सो जा, नबी ने उनसे कहा था सो जा। नबी ने क्या कहा? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो घड़ी देख लो मैं। और घड़ी देखना खतरे की निशानी है। 1 घंटा 5 मिनट तकरीर हो गई, अब नीचे की तरफ लाऊं मैं, देखो घड़ी देख ली, खतरे की निशानी। और अच्छे से अगर सुनोगे ना तो नहीं देखता और देखता, और नहीं देखता तो चलता रहता मामला। 1 घंटा के लिए बैठा था, मगर तकरीर शुरू होने में 1 घंटा हो गया। हाँ, और एक बात और बताए हम, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब की जूतियों का करम है, ये इनकी नालैन मुक़द्दसा का सदका है। मैं कोशिश करता हूँ नई बात पेश करूँ, कोई भूले से आ जाए तो अलग बात है, जो याद ना हो। मैं चाहता हूँ कौम को अलग से नया माल। सुभान अल्लाह। अभी 2 दिन पहले मेरी आप ही के इलाके में तकरीर थी। जितनी मेरी आपके इलाके में तकरीर हुई है ना, शायद कहीं ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुनना पसंद करते हैं। वजह क्या? माल नया देता हूँ, हाँ, वरना ये 3 बजे ये मजमा नहीं दिखता आपको। सही बात, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अच्छा लग रहा ना आपको? नबी ने कहा सो जा ना। कहा ये अजनबी इंसान मेरा दुश्मन है तू या दोस्त? नबी ने फरमाया हम तो दुश्मनी किसी से करते नहीं, हम तो दुनिया से दोस्ती करने आए हैं। अभी सब पता नहीं था ना ये कौन है। तो कहा ये बता, ए अजनबी तुम मुझसे कहता सो जा, ए अजनबी तुम मुझसे कहते सो जा, अगर मैं सो गया जो ऐसे ही रह जाएगा। सुबह को मेरा जो मालिक है, मेरा आका बड़ा जालिम है, कोड़े की मार मारेगा, मेरी खाल सूंत लेगा, मैं कैसे सो जाऊं? तो नबी ने फरमाया सो जा, तेरा आटा हो जाएगा, तेरा जो पीस जाएगा। कहा कौन पीसेगा? नबी ने फरमाया तू सो जा, तेरा जो हम पीसेंगे। हाय शहंशाह कोनो मकान आज एक गुलाम की चक्की चला रहा है। रहमत देखो, रहमत देखो। पावर दिखाई मैंने, एक आपको पार्ट पावर का दिखाया। पावर थी, ठीक है नहीं थी? नबी चाहते तो बैठ के हाथ उठा के कह देते तेरा मालिक मर जाए, पट हो जाए, मर जाता, पट हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन नबी ने कहा नहीं, ये रहमत का काम नहीं है, रहमत का काम ये तू सो जा, तेरी चक्की हम चलाते हैं। ये कहने लगा आप मेरी चक्की चलाओगे तो बदले में मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा आपको, मैं तो खुद गुलाम हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया हम लेने नहीं आए, हम तो जमाने को देने आए, तू कुछ मत देना, सो जा। कहने लगा एक बात तो बता जनाबी, आज तक मैंने मक्का में इतना रहम वाला नौजवान ना देखा। तुझे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई मतलब नहीं, और फिर मेरी चक्की क्यों चलाएगा? नबी ने फरमाया इंसानियत का तकाजा है, वो मानव नहीं जिसमें मानवता नहीं, वो इंसान नहीं जिसमें इंसानियत नहीं। सो जाओ, ये सो जाओ। मेरे नबी ने चक्की चलाई, पूरा जो पीस डाला, और सुबह को जगाया भी नहीं। अगर जगाऊंगा तो नींद खराब हो जाएगी, और नमाज इसे पढ़ना नहीं थी, इसलिए कि काफिर था, और काफिर पे नमाज फर्ज नहीं होती है।
नबी चुपके से चले गए, उठ के देखा तो आटा बना पड़ा है और जाने वाला जा चुका है। हैरत में पड़ गया, कौन था इतना इतना रहीम करीम, कौन था इतनी इतनी शफ़क़त करने वाला, कौन था? अल्लाह अल्लाह पूरा दिन इसी जुस्तजू में रहा। अब तो काम कर रहा था और उसी की जुस्तजू में था। आने वाले का चेहरा लाजवाब था, उसकी सुरमगी आंखें लाजवाब थी, उसकी लंबी लंबी जुल्फें लाजवाब थी, उसकी मुस्कुराहट लाजवाब थी, उसका बात करने का अंदाज लाजवाब था। अरे उसका चेहरा क्या देखा कि मेरे दिल को करार आ गया। क्या मक्का में कोई ऐसी माँ भी है जिसने ऐसा बेटा जना? रात आई तो ये गुलाम फिर बैठा था चक्की चलाने के लिए, इसका तो रोज का मामूल था। मेरे नबी आज फिर आ गए, ये हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, सोचने लगा कल की मजदूरी लेने आए, कल की दिहाड़ी लेने आए। कहने लगा मैंने तो कल ही मना किया था कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। नबी ने फरमाया लेने नहीं आया हूं, तुझे आज फिर सुलाने आया हूं। कुर्बान जाइए, कुर्बान ले नहीं आयो, मैं तुझे सुलाने आया हूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया फिर सो जाओ। ये फिर सो गया। मेरे नबी ने पूरी रात चक्की चलाई और चलाने के बाद में इसका जो फिर पीस दिया, आटा बन गया। मुस्तफा फिर बिना जगाए चले गए। सुबह को उठा, फिर मस्ती में चूर था, आने वाला लाजवाब था। तीसरी रात आई तो ये फिर जो लेके बैठा, मेरे नबी फिर आ गए। जब फिर आए तो ये बोला कब तक मेरे ऊपर रहम करोगे, कब तक मेरी चक्कियां चलाओगे? मेरे नबी ने फरमाया तेरे पर रहम इतना करेंगे जब तक तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाएगी, जब तक मोहम्मद अरबी तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पहचान तो थी नहीं कौन, और नाम भी बताया नहीं नबी ने, बिना नाम बताए। आज तो अगर जरा सा कोई आदमी के पास थोड़ा सा पद हो ना तो 25 लाइनों में तो अपना नाम बताता है, और उसके बाद में नाम बता के कार्ड पहले दे के फिर अपना परिचय कराएगा है? अगर मेंबर साहब भी कहीं बन गए हैं ना, तो अगर मेंबरी खत्म भी हो गई तो पूर्व मेंबर लिख रहा, जिंदगी पूर्व मेंबर। अरे अब मेंबरी खत्म हो गई, अब छोड़ दे यार इसे। पूर्व मेंबर। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कोई तारुफ नहीं ना, तारुफ करा देते तो चक्की ना चलवाता ही। तीसरी रात आई तो अभी से नींद ना आई, लेटा तो राम मगर सोया ना। सो कहते जाता, 2 रातों की मोहब्बत याद थी, और चेहरा देख के तो अब इसके दिल में झूम रहा था, दिल ही दिल में झूम रहा था। कह रहा था इतना चेहरा खूबसूरत तो आसमान तेरे चांद का भी नहीं है, जितना खूबसूरत मेरे चक्की चलाने वाले अजनबी का है। और जब नबी जाने लगे ना तो इसने दामन पकड़ ली, आंखों में आंसू आ गए। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाओ, देखो मैं दूर कर रहा हूं तो आवाज नहीं ले रहा, रिकॉर्डिंग में इनकी नहीं आएगा। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, लोड बहुत ले रहा, मैक वाले मुझसे डरते बहुत हैं। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू, दामन पकड़ के अजनबी जाने नहीं दूंगा, जाने से पहले आज अपना नाम बताकर जाना होगा। जिंदाबाद। कुर्बान जाओ जरा, कुर्बान जाओ जरा, कुर्बान जाओ। आज नाम बता के जाना होगा। मैंने मक्का के अंदर इतना कर्म करने वाला कोई नौजवान ना देखा, इतनी शफ़क़त करने वाला ना देखा। अरे तू तो निराला पैगाम लेके आया है, अरे तू तो निराला कानून लेके आया है। आने वाले जरा परिचय कराता चला जा, इंट्रोडक्शन कराता चला जा, जरा तारुफ कराता चला जा। आने वाले है कौन? अरे मैं पूरा दिन इसी मस्ती में चूर रहता हूँ कि रात आने वाला लाजवाब आया था, आज नहीं सोया, नहीं जाने दूंगा। मोहम्मद अरबी बोले छोड़, नाम पूछ के क्या करेगा, तेरा काम हो गया। नाम बताने नहीं आए, काम बताने आए थे ना, ना बताना तो होगा, बताना तो होगा। अल्लाह अल्लाह का अगर सुनना चाहता तो सो, तेरा आका जिसे गालियां देता है, तेरा आका जिसे बुरा कहता है, वो मोहम्मद अरबी आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा ही नाम है। नारे सरकार इतना कहना था कि ये गुलाम दामन पकड़ के मचल गया। अब तक तो तेरा नाम सुना था, मगर अब तो मैंने काम देख लिया है। अगर कोई सच्चा है तो आगे
हैं। जब तुम्हारे किरदार का ये आलम है तो तुम्हारे परवरदिगार का आलम क्या होगा। आमिना जलाल, अब जाना नहीं, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी कलमा पढ़ाते जा रहे, ये गुलाम कलमा पढ़ता चला जा रहा। गुलाम ने कलमा पढ़ लिया, नबी ने फरमाया अब तू अपना नाम तो बता दे, तेरा क्या नाम है। तो गुलाम बोला मुझे जमाना बिलाल हबशी कहता है। जमाना मुझे बिलाल हबशी कहता है। अल्लाह अल्लाह, गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले बिलाल हबशी है। मेरे नबी ने किसी को हड़का के कलमा पढ़ाया, न दबा के पढ़ाया। बात है कि नहीं। दुनिया जमाना कमजोरों को हड़काता, बोलो हड़काता कि नहीं हड़काता है। अभी मोटरसाइकिल का चेक इन हो रहा हो, अच्छी टाई वाई लगा के कोई पहुंचे, सर कागज दिखाइए, और गरीब कोई देहाती पहुंचे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 4 गालियां उस गरीब को मिलेंगी। कागज सही भी होंगे, गाली फिर भी मिलना सही बात। पता क्या है, कागज सही है मगर गरीब ही है। ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं। गरीब की गरीबी भी उसकी जो है मतलब खता है। अल्लाह अल्लाह। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। नबी ने किसी एक गुलाम को भी अगर हड़का के कलमा पढ़ाया हो तो कोई तारीफ नहीं पेश कर सकता। बताइए आप। चक्की चला के 3 दिन कलमा पढ़ाया। वाह वाह वाह। और वो भी प्रेशर बना के नहीं, खुद पढ़ा। बेशक किरदार इतना अच्छा तो परवरदिगार कितना अच्छा होगा। वाह 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 वाह। और जब मोहब्बत की ना तो पता फिर कैसी मोहब्बत की बिलाल ने। अब तो चक्की भी चला रहे, तो चक्की चलाते चलाते कह रहे, चक्की चलाते चलाते कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब तो चक्की चलाते चलाते हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। चक्की चलाते चलाते उमैया क्या करता है बिलाल। तुझे पता नहीं, रात आने वाले ने आके कर दिया माला माल। किसका नाम लेता, कल रात हो गया काम अपना। अब चक्की चलेगी मगर जबान पे यही चलेगा जो चल रहा। ये कैसेट नहीं बदली जाएगी, अब जबान पे यही कैसेट रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। जाए मैया बोला कोड़ा लगेगा, कमारो कैसेट यही रहेगी। तू क्या पत्थर तोड़ूंगा, तू क्या चक्की चलाऊंगा, तू क्या धूप में खड़े होकर काम करूंगा, मगर जबान से कहिए बोल नहीं। क्यों का जिस्म तेरा गुलाम है, मगर इस दिल को तो मोहम्मद अरबी के नाम कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्लाह। अभी इस पर अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो आमीना के बेटे की चलेगी। वाह वाह वाह। उमैया जालिम ने लिटाया, बिलाल का हाथ बांध दिया, बिलाल का पैर बांध दिया, ये लोगों कपड़े जिस्म से अलग कर दिए। कलेजा मुंह को आकर जरा तारीफ तो सुनो। आज खाली हमें नमाज पढ़ना है मगर हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं हैं। आज खाली हमें सिर्फ काम करना है, सिंपल तरीके से अमल करना है इस्लाम पर, मगर करने तैयार नहीं है। उस बिलाल से तो पूछ, नबी का नाम लेने के बदले कोड़े खाना पड़ता था। उस बिलाल से जाकर तो पूछ, नबी का कलमा पढ़ने के बदले जिस्म को लहू लुहान कराना पड़ता था। उमैया ने नंगा जिस्म, नंगी पीठ है, मक्का की कंकरीली जमीन पर बिलाल के गले में रस्सी बांध के खचेड़ा। पूरी पीठ जख्मों से चूर चूर हो गई, पूरी खाल जिस्म से अलग हो गई, सफेद चमड़ी नजर आने लगी। बिलाल का जिस्म काला था मगर इतना खचेड़ा कि बिलाल की पीठ सफेद नजर आने लगी। जरा गौर करना सुन्नियों, आज जब तुम नमाज छोड़े बैठे हो अलकस की वजह से, मगर वो बिलाल की जबान पर फिर भी यही था, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यही जुमला था। उमैया फिर भी नहीं माना। उमैया ने भारी पत्थर सीने पर रख दिया, सांस रुक रुक के आ रही है। फिर भी बिलाल की जबान पर यही था, फिर भी बिलाल की जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह के नगमात रक्स कर रहे थे। उमैया फिर भी नहीं माना, हाथ में कोड़ा लेके आ गया जालिम। बिलाल की नंगे जिस्म पर इतना
इतना कोड़ा बरसाया कि पूरा जिस्म बिलाल का लहू लुहान हो गया, पूरा जिस्म बिलाल का जख्मों से चूर चूर हो गया। जब बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर चूर था, उमैया नीचे बैठ के बोला, बिलाल अब तो अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, तेरी पीठ सफेद हो गई है, खाल उतर गई है, देख भारी पत्थर रख दिया, सांस रुक रुक आ रही है, देख थोड़ा इतना मारा कि खाल पूरे बदन की सुध गई है, अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला, उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे दे। नारे जिसने बिलाल ने रहमत आलम फैजाने मखलूक फिदा औलादे रसूल फिदा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। हाय नबी रहमत बनकर ऐसे रहमत, उस रहमत वाले नबी के सदक़े में लोगों अपने दिलों को नरम कर लो, अपने दिलों में सख्तियां ना रखो। दिल हमारे इतने सख्त हो गए कि अपने भाई से कोई मामला होता है तो महीनों महीनों सालों साल बोलता नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सालों साल अपने भाई के बीच में दीवार लगा लिया, मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया, बीच में दीवार लगा लिया। ए लोगों, दिलों को नरम करो, तुम्हारे नबी ने नरमी से काम लिया है। जिसका दिल नरम होगा, मुस्तफा जाने रहमत के दिल में उसके लिए जगह होगी। दिलों को नरम करो, नरम गोशा पैदा करो दिल में। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। नबी रहमत बना के भेजे गए सराबा, और नबी तो काफिरों के लिए भी रहमत है, नबी तो अपनों के लिए भी रहमत है, नबी तो गैरों के लिए भी रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।